सुबह का समय था। सूरज की हल्की किरणें उत्तराखंड के छोटे से गांव श्यामपुर पर पड़ रही थीं। खेतों में हरियाली थी, लेकिन गांव के लोगों के चेहरों पर उदासी साफ दिखाई देती थी। टूटी सड़कें, गंदा पानी और बेरोजगारी ने गांव की खुशियां छीन ली थी। गांव के चौपाल पर कुछ बुजुर्ग बैठे बातें कर रहे थे। पता नहीं हमारा गांव कब सुधरेगा। उसी समय वहां रामदास आया। साधारण कपड़े, पैरों में चप्पल और चेहरे पर सादगी। वह रोज की तरह लोगों का हाल पूछने आया था। गांव तभी बदलेगा जब हम खुद बदलने की कोशिश करेंगे। रामदास कोई बड़ा आदमी नहीं था। वो एक गरीब किसान था, लेकिन उसके दिल में अपने गांव के लिए सच्चा प्यार था। गांव में किसी को भी मदद की जरूरत होती तो सबसे पहले रामदास ही पहुंचता। कुछ दिनों बाद गांव में ग्राम प्रधान के चुनाव की घोषणा हुई। पूरे गांव में हलचल मच गई। हर जगह चुनाव की बातें होने लगी। एक शाम गांव के कुछ युवक रामदास के घर पहुंचे। मोहन बोला। रामदास भैया, इस बार आप चुनाव लड़िए। रामदास चौंक गया। मैं? अरे भाई, मैं राजनीति नहीं जानता। हमें नेता नहीं, अच्छा इंसान चाहिए। धीरे धीरे पूरे गांव के लोग रामदास के समर्थन में खड़े हो गए। लेकिन चुनाव आसान नहीं था। उसके सामने था रघुवीर सिंह, गांव का पुराना प्रधान। पैसा, ताकत और ऊंची पहुंच, सब कुछ उसके पास था। अगले दिन रघुवीर सिंह बड़ी गाड़ी में गांव पहुंचा। अगर मैं जीत गया तो हर घर में नई सुविधा दूंगा। कुछ लोग तालियां बजाने लगे। उधर रामदास बिना शोर शराबे के लोगों से मिल रहा था। वह हर घर जाकर सिर्फ एक बात कहता। मैं झूठे वादे नहीं करूंगा, लेकिन ईमानदारी से काम जरूर करूंगा। रामदास की सादगी लोगों के दिल को छू रही थी। उसकी बातों में दिखावा नहीं था, सच्चाई थी। एक दिन वह कमला नाम की बूढ़ी महिला के घर गया। बारिश के कारण उसकी झोपड़ी टूट चुकी थी। कमला रोते हुए बोली, बेटा, चुनाव जीतने के बाद कोई वापस नहीं। रामदास उसके पास बैठ गया। माई, अगर मैं बदल गया तो मुझे अपना बेटा मत कहना। कमला की आंखों में आंसू आ गए। धीरे धीरे चुनाव का दिन आ गया। पूरा गांव मतदान केंद्र पर इकट्ठा हुआ। इस बार लोगों के अंदर उम्मीद थी। धीरे धीरे चुनाव का दिन आ गया। पूरा गांव मतदान केंद्र पर इकट्ठा हुआ। इस बार लोगों के अंदर उम्मीद थी। रामदास 856 वोट और रघुवीर सिंह 421 वोट। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। हमारा प्रधान कैसा हो? रामदास जैसा हो। प्रधान बनने के बाद भी रामदास नहीं बदला। उसके कपड़े वही थे, रहन सहन वही था और लोगों के प्रति व्यवहार भी। पहली बैठक में उसने कहा, ये गांव सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका है। एक बुजुर्ग ने पूछा, प्रधान जी, सबसे पहले क्या करेंगे? रामदास ने जवाब दिया, सबसे पहले पानी की समस्या खत्म करेंगे। इसके बाद रामदास दिन रात काम में लग गया और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटता, अधिकारियों से मिलता और गांव के लिए योजनाएं लाता। कई लोग उसका मजाक उड़ाते थे। एक किसान क्या बदलाव लाएगा, लोग कहते थे, लेकिन रामदास हार मानने वालों में से नहीं था। कुछ महीनों बाद गांव में नया कुआं बन गया। पहली बार हर घर तक साफ पानी पहुंचने लगा। अब हमें दूर नदी से पानी नहीं लाना पड़ेगा। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। सड़कें बनी, स्कूल की मरम्मत हुई और बच्चों को नई किताबें मिलने लगी। एक दिन रामदास स्कूल पहुंचा। उसने बच्चों से पूछा, बेटा, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? एक लड़का बोला, मैं डॉक्टर बनूंगा। एक लड़की मुस्कुराकर बोली, मैं पुलिस अफसर बनूंगी। रामदास की आंखों में चमक। लेकिन हर अच्छे इंसान के दुश्मन भी होते हैं। रघुवीर सिंह को रामदास की लोकप्रियता पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन हर अच्छे इंसान के दुश्मन भी होते हैं। रघुवीर सिंह को रामदास की लोकप्रियता पसंद नहीं आ रही थी। एक रात उसने अपने आदमियों से कहा, इसकी इज्जत कम करनी होगी। अगले दिन गांव में अफवाह फैल गई कि रामदास सरकारी पैसे खा रहा है। गांव में हंगामा मच गया। हमें हिसाब चाहिए। लोग चिल्लाने लगे, हमें हिसाब चाहिए। रामदास बिल्कुल शांत था। उसने सभी सरकारी कागज लोगों के सामने रख दिए। अगर 1 रुपया भी गलत निकले तो मैं अभी प्रधान पद छोड़ दूंगा। पूरा चौपाल शांत हो गया। तभी स्कूल के मास्टर जी खड़े हुए। मैंने सारे कागज देखे हैं, रामदास ईमानदार है। लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। मोहन शर्मिंदा होकर बोला, हमें माफ कर दीजिए प्रधान जी। रामदास मुस्कुराया। गलती इंसान से होती है, लेकिन सच हमेशा जीतता है। समय बीतता गया। कुछ ही सालों में श्यामपुर पूरे इलाके का सबसे अच्छा गांव बन गया। दूर दूर से लोग वहां आने लगे। एक दिन जिला अधिकारी गांव देखने आए। उन्होंने कहा, रामदास जी, आपने साबित कर दिया कि बदलाव नियत से आता है। रामदास ने विनम्रता से कहा, ये पूरे गांव की मेहनत है। शाम का समय था। बच्चे मैदान में खेल रहे थे। महिलाएं हंसते हुए पानी भर रही थीं। चौपाल पर बुजुर्ग आराम से बैठे थे। हरिराम मुस्कुराकर बोला, अब हमारा गांव सच में बदल गया। रामदास ने पूरे गांव की ओर देखा। उसके चेहरे पर संतोष था। उसे समझ आ गया था कि असली जीत चुनाव नहीं, लोगों का विश्वास जीतना होता है।